नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 2 में आज का हमारा टॉपिक है मापन में त्रुटि। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मापन में त्रुटि। तो मापन में त्रुटि होती क्या है? तो जब हम किसी चीज़ का माप लेते हैं, मतलब या तो वह द्रव्यमान हो, या तो समय का मापन हो, या तो लंबाई का मापन हो, तो उसमें हमारा कोई त्रुटि होती है, मतलब कि एरर आ जाती है। तो वह एरर किसी भी प्रकार से आ सकती है, तो वही हमारा मापन में त्रुटि है। तो मापन में त्रुटि में पहला जो टॉपिक है वह है अल्पतमांक। तो अल्पतमांक क्या होता है? तो अल्पतमांक वह न्यूनतम माप है जो किसी भी यंत्र द्वारा ली जा सकती है, यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। मतलब कि कोई भी यंत्र है उससे हम जितना से जितना न्यूनतम माप ले सकते हैं, तो वह अल्पतमांक कहलाता है। जैसे कि मीटर स्केल में हम न्यूनतम से न्यूनतम 1 मिली तक का माप ले सकते हैं, मतलब 1 मिली तक हम मापन कर सकते हैं। तो मीटर स्केल का अल्पतमांक हमारा 1 मिलीमीटर हो जाएगा। और जो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है वह होता है 0.1 मिलीमीटर। तो अल्पतमांक वह माप है जो किसी भी यंत्र द्वारा न्यूनतम माप ली जाती है, मतलब कि कोई भी यंत्र है उसमें हम जितना न्यूनतम से न्यूनतम नाप सकते हैं वह उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। तो अब हम देखते हैं मापन में अनिश्चितता। तो किसी मापन यंत्र द्वारा ली गई माप यथार्थ या परिशुद्ध नहीं होती है, तो इसे मापन में अनिश्चितता कहते हैं। मतलब कि अगर हम कोई यंत्र द्वारा मापते हैं, मतलब नापते हैं, तो वह यथार्थ और परिशुद्ध नहीं होती है, तो हमारा वह मापन में अनिश्चितता कहलाती है। कि तो हम कहते हैं कि उस मापन में कुछ न कुछ अनिश्चित हुआ है, मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यह मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल में एक छड़ की लंबाई को मापना है। तो यह छड़ की लंबाई 2.5 और 3 से 8 और 8.5 के बीच में है। तो यह छड़ जो सिरा ए है, सिरा जो ए है वह 2 और 3 के बीच में है, और जो सिरा बी है वह 8 और 9 के बीच में है। तो हम सिरे ए का पाठ्यांक 3 लेते हैं, क्योंकि जो 2 है और यहाँ 3 है, तो जो छड़ की लंबाई है वह 2.5 और 3 के बीच में है, मतलब कि 3 के ज़्यादा समीप है, इसलिए हम जो ए का पाठ्यांक हम 3 लेते हैं। तथा जो बी है वह 8 और 9 के बीच है, और वह 8 के ज़्यादा समीप है, क्योंकि वह 8 और 8.5 के बीच है, तो 8 के ज़्यादा समीप है, इसलिए हम बी का पाठ्यांक 8 लेते हैं। तो जो हमारा ए बी का मापित मान हो गया, यह इसका यथार्थ मान हमको ज्ञात नहीं हो रहा है। हम इसका जो यंत्र द्वारा जो मापित मान है, मापने वाला मान है, वह हो जाएगा हमारा बी का पाठ्यांक माइनस ए का पाठ्यांक। तो बी का पाठ्यांक हमारा है 8 और ए का पाठ्यांक है हमारा 3। तो जब हम 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आएगा 5 मिमी, मतलब 5 मिलीमीटर। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोई पाठ्यांक का जिसका मान 3 मिमी है, मतलब मिलीमीटर है, यथार्थ मान 2.5 और 3.5 के बीच हो सकता है। मतलब कि जो हमारा सिरा ए है उसका जो यथार्थ मान है वह 2.5 से लेके तो हमारा 3.5 के बीच हो सकता है। तो जो हमारा मापन में अनिश्चितता होगी वह होगी 3.5 माइनस 2.5 बराबर 1 मिमी, मतलब जो यह पैमाने का
अल्पतमांक है। तो जो पाठ्यांक की अनिश्चितता होती है वह पैमाने के अल्पतमांक के बराबर होती है। तो और जो बी में अनिश्चितता होगी वह 7.5 से लेके 8.5 के बीच होगी। तो इसमें भी जब हम बी का अनिश्चितता निकालते हैं तो हमारा 8.5 माइनस 7.5 आता है, तो हमारा 1 मिमी आता है जो कि पैमाने के अल्पतमांक के बराबर होता है। तो इसके आगे देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि के यथार्थ माप व उसके मापक यंत्र द्वारा ली गई माप के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मतलब कि कोई भी भौतिक राशि है उसका जितना यथार्थ माप होगा और जो मापक यंत्र द्वारा ली गई माप होगी उसको हम जब अंतर करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमारा वह निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो यदि किसी भौतिक राशि का यथार्थ माप यक्स तथा यंत्र द्वारा ली गई माप यक्स डैश हो तो निरपेक्ष त्रुटि हमारा डेल्टा यक्स बराबर हो जाएगा यक्स माइनस यक्स डैश। मतलब कि जो हमारा डेल्टा यक्स है वह निरपेक्ष त्रुटि को प्रदर्शित करता है तथा जो यक्स है वह भौतिक राशि का यथार्थ माप है और जो यक्स डैश है वह यंत्र द्वारा ली गई माप है। तो परिभाषा में हमने देखा कि भौतिक राशि के यथार्थ माप और उसके यंत्र द्वारा ली गई माप के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो हमारा निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा यथार्थ मान माइनस मापित मान, मतलब कि यक्स माइनस यक्स डैश। तो हम पिछले ही उदाहरण को लेते हैं। तो चित्र से सिरे का जो पाठ्यांक है वह 3 मिमी है। तो जो उसका यथार्थ मान होगा वह 3 प्लस माइनस 1/2 होगा। मतलब कि हमने आपको बताया कि जो पाठ्यांक का यथार्थ मान होगा वह 2.5 से 3.5 के बीच होगा। मतलब हम अगर 3 प्लस माइनस 1/2 करते हैं तो हमारा प्लस लेने पे हमारा हो जाएगा 3 प्लस, जब 2 का 1 में भाग देंगे तो 0.5 तो हमारा हो जाएगा 3.5। और अगर हम माइनस लेते हैं तो 3 माइनस 0.5 मतलब कि 2.5। तो जो यथार्थ मान हो जाएगा वह 2.5 और 3.5 के बीच होगा, मतलब कि 3 प्लस माइनस 1/2 मिमी होगा। अतः इस सिरे का निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्लस माइनस 1/2, क्योंकि जब निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं मतलब कि यथार्थ मान माइनस मापित मान मतलब कि सिरे का पाठ्यांक। तो जब हम यथार्थ मान 3 प्लस माइनस 1/2 माइनस सिरे का पाठ्यांक मतलब कि मापित मान -3 करते हैं तो हमारे यह 3 और 3 कट जाएगा। तो जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि बटेगा वह बचेगा प्लस माइनस 1/2। तो जो सिरे ए का निरपेक्ष त्रुटि होगा वह प्लस माइनस 1/2 मिमी होगा। इसी प्रकार सिरे बी का निरपेक्ष त्रुटि होगा वह भी प्लस माइनस 1/2 होगा, क्योंकि सिरे ए में सिरे बी में 8 प्लस माइनस 1/2 जो यथार्थ मान होगा और जो मापित मान होगा है वह है 8। तो जब हम 8 से 8 कट जाएगा तो हमारा प्लस माइनस 1/2 बचेगा, मतलब कि सिरे का पाठ्यांक का निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस 1/2 बचेगा। तो जो रेखा ए बी का मापित लंबाई है वह है 5 मिमी, मतलब कि हम जो ए बी का मापित लंबाई निकाले हैं वह 5 मिमी है। तो जो हमारा यथार्थ मान हो जाएगा वह हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1, मतलब कि वह जो यथार्थ मान है वह 4 और 5 के बीच होगा, मतलब कि 5 प्लस माइनस 1 करेंगे। तो अगर हम प्लस लेते हैं तो जो यथार्थ मान होगा वह 4 और 6 के बीच होगा। तो अगर हम 5 प्लस माइनस 1 करते हैं तो अगर हम प्लस लेते हैं तो 5 प्लस 1 बराबर 6, अगर हम माइनस लेते हैं तो 5 माइनस 1 बराबर 4। तो हमारा जो यथार्थ मान होगा वह 5 प्लस माइनस 1 होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ था
यहाँ जो हमारा था मापित मान b का पाठ्यांक माइनस a का पाठ्यांक, जब हम इसका यथार्थ मान लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा 8 प्लस माइनस 1/2 माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। तो हम इसमें प्लस माइनस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, तो जब हम इसका हल करते हैं तो हमारा 8 में से 3 घट जाता है तथा प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 1/2, जब यह जुड़ेगा तो हमारा 1 आएगा, मतलब कि हमारा 5 प्लस माइनस 1/2 आएगा। तो जो रेखा AB की मापित लंबाई हो जाएगा वह जो मापित लंबाई 5 है और उसका यथार्थ मान 5 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर होगा। तो जो मापन में निरपेक्ष त्रुटि आएगी वह होगी 5 प्लस माइनस 1 माइनस 5, तो 5 और 5 कट जाएगा, मतलब प्लस माइनस 1। तो जो प्लस माइनस 1 है वह अल्पतमांक के बराबर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मापन में निरपेक्ष त्रुटि है वह अल्पतमांक के बराबर होगी, तथा जो सिरे के पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि है वह अल्पतमांक के आधा होगी। तो हमने इसमें सीखा कि जो निरपेक्ष त्रुटि है वह यथार्थ मान तथा मापित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, तथा जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वह अल्पतमांक यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होती है, तथा जो सिरे का निरपेक्ष त्रुटि होती है वह अल्पतमांक का आधा होती है। तो इसके आगे आता है हमारा आपेक्षिक त्रुटि। तो हम देखते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है। तो यहाँ है किसी मापन में निरपेक्ष त्रुटि और यथार्थ माप के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। मतलब कि आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए हमें निरपेक्ष त्रुटि और यथार्थ माप के अनुपात करना पड़ेगा, मतलब कि निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ माप। तो हमारा आ जाता है आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटा यथार्थ माप। तो पीछे हमारा निरपेक्ष त्रुटि बराबर था डेल्टा x तथा जो यथार्थ मान था वह था x। तो हमारा आपेक्षिक त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा x बट्टा x। इसके आगे आता है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? मापन में आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने पर इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। या तो इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जब आपेक्षिक त्रुटि में 100 से गुणा किया जाता है तो वह प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो जब हम प्रतिशत त्रुटि का सूत्र लिखते हैं तो प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। तो आपेक्षिक त्रुटि हमारा डेल्टा x बट्टा x है, तो डेल्टा x बट्टा x इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। इसलिए प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा x बट्टा x इंटू 100%। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें, तथा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।